टुडे वी आर विद डॉक्टर गोपेश मंगल वंस अगेन। डॉक्टर साहब, आज एक मेरा बड़ा छोटा सा सवाल है आपके साथ। मैंने सुना है कि आयुर्वेद और रामायण में कुछ लिंक है और हमारे लिए एक बहुत बड़ी कोई सीख है उसके अंदर, वो बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल। आपको एक प्रकरण याद होगा कि जब लक्ष्मण जी को मेघनाद से शक्ति लगी और वो जी मूर्छित हो गए, जी तो उस वक्त विभीषण जी ने कहा कि उस वक्त को वहाँ कोई वैद्य आयुर्वेद डॉक्टर थे नहीं, जी तो विभीषण जी ने उनको बताया कि आप लंका जाइए, वहाँ सुषेण वैद्य जी हैं, आप उनको लेके आइए, वो इनको सही कर सकते हैं, वो इसकी विद्या जानते हैं। जी तो हनुमान जी श्रीलंका गए और वहाँ से सुषेण वैद्य जी को उनके घर सहित ही लेके आए। तो उनको भी ये डाउट था, तब उन्होंने उनको दिखाया, तो उनके सामने एक प्रश्न आया कि ये शत्रु पक्ष से हैं और क्या मेरा राजधर्म अलाउ करता है कि मैं इनकी चिकित्सा करूं। जी तब उस वक्त भगवान राम और जहाँ वहाँ डिस्कशन हुआ, तब उन्होंने बोला कि नहीं, एक चिकित्सक का जो धर्म होता है वो सबसे पहले मानव की सेवा करना होता है, उसकी रक्षा करना होता है। तो उन्होंने अपना चिकित्सीय धर्म को राजधर्म से ऊपर रखते हुए लक्ष्मण जी की चिकित्सा करी। और उन्होंने उनको बताया कि हनुमान जी को बताया कि भाई द्रोणगिरी पर्वत हिमालय पे है, वहाँ संजीवनी बूटी को आपको लेके आना है, अच्छा। और उससे ये इलाज संभव है। जी तो ये एक उदाहरण बहुत ही आयुर्वेद जगत के लिए एक उदाहरण है कि हाईएस्ट इथिकल वैल्यूज़ को उन्होंने रखा, जी और एक शत्रु पक्ष के होते हुए भी उनके ट्रीटमेंट के लिए वो तैयार हुए, ह्यूमन वैल्यूज़ को सबसे ऊपर रखा। और एक ये भी मिथ है कि जो संजीवनी बूटी थी, दैट इज 4 काइंड ऑफ ड्रग्स, एक कोई सिंगल नहीं थी। जी तो वहाँ जब हनुमान जी इसलिए कंफ्यूज, इसलिए वो पूरा पर पर्वत लेके आए, जी 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 और उसमें 4 जो हमारे सर्जरी में वर्णन है, उसी हिसाब से उसकी पूरी एक एक कर्म के लिए एक एक बूटी थी, उससे लक्ष्मण जी के प्राण बचे। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत बड़ी सीख है। मैंने सुना तो था कि रामायण और आयुर्वेदा का कुछ लिंक है, पर इससे आई थिंक हमें ये सीखने को मिलता है कि हम किसी भी परिस्थिति में हो, हमने अपने एथिक्स और वैल्यूज़ को नहीं छोड़ना है। यही हमारी लाइफ का मकसद होना चाहिए, ईमानदारी, एथिकल लाइफस्टाइल और सही तरीके से अपनी जीवन शैली को व्यतीत करें। यहाँ तक आयुर्वेद में लिखा गया कि आप जब किसी रोगी की चिकित्सा करो तो उसको पुत्रवत समझ के चिकित्सा करनी चाहिए। जी और अगर आप उससे कुछ अपेक्षा रखते हो तो वो आपको, ऐसा कहा गया है कि ताम्रक्वात पी के आपको मर जाना चाहिए। तो मतलब एक बहुत हाईएस्ट इथिकल वैल्यूज़ आयुर्वेद के लिए लिखी गई, शास्त्रों में लिखी गई है, जिसका मुझे लगता है कि हम सारे आयुर्वेदिस्ट फॉलो भी करते हैं। मेरे को लगता है डॉक्टर साहब, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि दुश्मन साइड का डॉक्टर और उनको ट्रीट कर रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। ये आजकल लोग इस तरह से नहीं सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर साहब।